स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, दान देने की प्रवृत्ति एक बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति है, बहुत ही अच्छी आदत। दान देने का अभिप्राय है कि हमारे पास जो कुछ है हम वो सब मिल बांट के उसका प्रयोग करना चाहते। दान की महिमा हर धर्म ग्रंथ में है, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, सब में दान देने की महिमा गाई गई। सनातन धर्म में तो एक बात और कही गई है कि जब हम दान दें तो अगर एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को नहीं पता लगना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि जब हम दान दें तो हमारे अंदर को गर्व ना महसूस हो कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूं। परंतु अक्सर हम लोगों ने देखा है, आप सभी ने भी महसूस किया होगा कि हम जब दान देते हैं तो बहुत बड़ा चढ़ाकर सबको बताते, मंदिरों में पत्थर लगवाते हैं या धर्मशाला में पत्थर लगवाते हैं अपने नाम का कि मैंने इतना दान दिया या गरीबों को इतना भोजन किया, कि आज गरीबों के मोहल्ले में जाके मैंने इतना अनाज बांटा। फोटो खिंचवाते हैं, जगह जगह लगाते हैं, बहुत बड़े फंक्शन करते हैं कि मैं दान दे रहा हूं। परंतु ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं मानी गई है। मैं इस प्रवृत्ति के बहुत ज़्यादा विरोध में नहीं हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब आप दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने दान दिया तो हो सकता है कि शायद दूसरे के अंदर भी ये भावना जगे कि यदि वो दान दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता। चाहे वो कंपटीशन की भावना से ही हो, कम से कम उसमें भी दान देने की प्रवृत्ति तो आएगी। परंतु जहाँ तक सनातन धर्म के असूलों का सवाल है, उसकी एक बहुत ही अच्छी उदाहरण मिलती है एक दोहे के आदान प्रदान से, जो गोस्वामी तुलसीदास जी और अब्दुल रहीम खान खाना के बीच में हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में नौरत्न थे और वो कृष्ण को समर्पित थे, कविताएं भी लिखा कर। गरीबों को भिक्षा देने के लिए उनको जाना जाता था। आप सभी जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी और रहीम खान खाना समकालीन थे। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को रहीम जी के दान देने की इस आदत का पता लगा कि वो जब दान देते हैं तो बहुत झुक जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लगने देते, तब उन्होंने एक दोहा लिखकर रहीम जी को भेजा। दोहे में लिखा था, ऐसी दैनी देन जो, ऐसी दैनी देन ज्यों, कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंच्यो करो, त्यों त्यों नीचे नैन। अर्थात श्रीमान जी, आपने भिक्षा देने का ये बड़ा अजीब तरीका कहाँ से सीखा है। जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर होते जाते हैं, यानी कि दूसरों को भिक्षा देने के लिए जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर होते जाते हैं, आपकी आंखें नीचे की ओर घूरने लगती हैं, आपकी आंखें नीचे हो जाती हैं, आप यानी कि उस व्यक्ति की ओर देखते भी नहीं। रहीम तुलसीदास जी को अच्छी तरह जान, उन्होंने महसूस किया कि वो कारण से तो अच्छी तरह वाकिफ हैं इसके, परंतु वो लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं जिनके मन में ये प्रश्न उठता है। आज के अत्यधिक सोशल मीडिया के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी रहीम जी को मित्रवत ट्रोल कर रहे थे, यानी कि पूछ रहे थे कि भाई तू कैसा मजाक है। रहीम जी ने अत्यंत विनम्रता से तुलसीदास जी को उत्तर भेजा, देनदार कोई और है, देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन। अर्थात दाता तो कोई और है, वो तो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो दिन रात देता ही रहता है, लेकिन दुनिया मुझे बेवजह से श्रेय देती है इसका, इसलिए मैं शर्मिंदगी से आंखें नीचे कर लेता हूं। अगर हम गहराई से सोचें, पता चलेगा कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिससे कोई आशा और स्वार्थ जोड़ना अनिवार्य हो। जब ये सृष्टि ही परमात्मा की है और मनुष्य भी परमात्मा का अंश है, तो सारे कार्य परमात्मा के कारण ही होते हैं। तो फिर आशाएं किस बात की, हम तो केवल निमित्त मात्र। तो ये है असली दान देने का तरीका, तुलसीदास जी ने रहीम जी के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाया। एक बार मैं फिर आप सभी से कहना चाहूंगा कि यदि आप दान दे के उसका विज्ञापन भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम आप दान तो दे रहे हैं। हाँ, यदि आप रहीम जी की तरह दान दे सकें तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।